नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दोस्तों, मैं कहता हूं कि राजनीति का स्तर गिर रहा है या मैं कहता हूं कि राजनीति बदल रही है, परंतु मैं आज एक बात और आपके सामने रखूंगा कि राजनीति तो बदल ही रही है, साथ में देश का मीडिया अपने गिरने की सारी हदें पार कर चुका है। आपने देखा किस तरह से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन किस तरह मीडिया ने, हर अखबार ने, हर मीडिया चैनल ने किस तरह प्रधानमंत्री का बखान किया और प्रधानमंत्री को एक पुरुष से महापुरुष बताने का प्रयास किया और बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस देश में जो इन्होंने जन्म लिया है, देश के ऊपर एहसान किया है, कुछ इस तरह के नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। परंतु अब मीडिया इससे भी आगे निकल चुका है। अब मीडिया पहले तो बीजेपी का पार्ट लेता ही था, सत्ता का पार्ट लेता था, परंतु अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जो काम सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के प्रवक्ता ना कर पाए वो ये मीडिया कर देता है। ये है टॉनिक क्वीन, टॉनिक गर्ल रूबिका लियाकत जी। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। जो हद मीडिया में होती है, पता नहीं कौन से मीडिया संस्था से इन्होंने सीखा था, पता नहीं कहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, कहां से इनकी ट्रेनिंग हुई है, क्या इन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था, क्या केवल विपक्ष को दबाने के लिए इन्हें बताया गया था उसमें, या केवल सत्ता का पक्ष लेना ही केवल बताया गया था, या ये बताया गया था कि आपको अगर पैसा कमाना है तो सत्ता के साथ रहना पड़ेगा। अब नया मामला आया है, ये कंचना यादव है, आरजेडी की प्रवक्ता। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मीडिया को बीजेपी ने एक फरमान जारी किया कि जहां कंचना यादव और उनकी जो दूसरी प्रवक्ता भारती, उसको अगर वो दोनों डिबेट में आएंगे तो बीजेपी अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। इस पर कंचना यादव का भड़कना जायज था कि ऐसा हमने क्या किया है, ऐसा क्यों किया गया है। सब चीजें कंचना यादव जब बोलने लग गई तो बीजेपी ने उस फरमान को वापस ले लिया। उसी दौरान आपको मैंने पहले भी दिखाया था, एक छोटा सा क्लिप और दिखा देता हूं। उस समय कंचना यादव ने क्या कहा था। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट। प्रियंका भारती है वो दूसरी जो एंकर है, वो है इनकी प्रवक्ता आरजेडी की। उनका भी करीब करीब यही हाल है। उन्हें देखते के साथ बीजेपी वालों की घिग्गी बन जाती है और जो प्रवक्ता है वो उन्हीं को दबाने का प्रयास करते हैं। नया मामला है कंचना यादव का। दरअसल परसों एक डिबेट हो रही थी न्यूज 18 पर, जिसमें रूबिका टॉनिक गर्ल बोल रही थी कि आप ओबीसी होने का फायदा उठाना चाहते हैं, आप इस तरह से बात करना चाहते हैं। मतलब जो काम, जो बात सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी को कहनी चाहिए, ओबीसी, ईबीसी, एससी वगैरह, वो अब चैनल वालों ने बोलना शुरू कर दिया है। अब चैनल वाले, मतलब जो एंकर है, वो बीजेपी का रोल पूरी तरह निभाएंगे। आपको बता रहे हैं कि आप ओबीसी हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। किस तरह से क्या बोली है रूबिका लियाकत,
I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है, आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रख को घेरा जाता है कंचना यादव जी। पीसीआर से कहिए कि वो क्लिप चला दे। हाँ, बोले कंचना जी। ठीक है चला देंगे, आप ही का सुनेंगे ABP न्यूज वाले। सुनिए चित्रा जी, सबसे पहले ठीक है मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछती हूँ कि मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की, तो कहती हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के चरणों पर मोदी जी का फोटो रखने के लिए कही थी कि नहीं कही थी? और आपको ही मालूम है कि दुर्गा जी के चरणों में किसकी तस्वीर होती है, और तीर या भाला से जो है वो खून निकल रहा होता है, वो महिषासुर का फोटो होता है। अरे दुर्गा जी के चरणों में हम सब लोग शीश झुकाते हैं। भैंसा का भी रूप ले लेता है और इंसान का भी रूप। कंचना यादव जी, दुर्गा जी के चरणों में तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है चित्रा जी, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम माता रानी को, यही प्रॉब्लम। आप भी पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रही हैं भाई। दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है? आप जब उधर से करती हो ना, तो आप कहती हैं जो गलत है सो गलत है। बीजेपी की तरफ कोई मोदी जी का अपमान करे, बीजेपी की तरफ से कोई दूसरों का अपमान करे, तो आपके लिए एक स्टेटमेंट होता है जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर इधर कोई अपोजिशन से गलती भी ना करे ना, तो भी आप लोग फांसी पर चढ़ाकर ही मानते हो। कोई फांसी पर नहीं चढ़ा जा रहा है। और आज मैं उनको सुन रहा था, अमीश दी ये जो झूठ बोलते हैं ना, आजकल तो इनका कैमरा आपके लिए काफी है। आप तो इनके अपने कैमरे के जूम लेंस से सब कुछ पकड़ लेते हैं। हमको बहुत ज्यादा चिंता आजकल नहीं है, आप इसके लिए काफी हैं। चलिए ये विषय नहीं है मेरा, लेकिन ना मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। ओके गौरव भाटिया, वो कोई एक शॉट बन जाता है, उसको लेकर इतना बड़ा विषय बनाना नहीं चाहिए। ओके गौरव भाटिया, एक बार बताते हैं, न्यूज 18 के कैमरामैन ने जूम कर दिया था। अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा के। अब ये भी जूम पे ही आया था, आपके कैमरा वाले ने ही किया था। तो टोटी चोर कैमरा से डरते हैं। वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? चोरी भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी नहीं अनुराग जी, आप बताइए आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। खैर अब ये इनके गिरने का स्तर है। जैन जी पर आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी को ये लोग लपेटने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि ये लपेट पाते। परंतु दूसरी तरफ ये जैन जी को सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं। एक इन्हीं का न्यूज 18 का है ये जो इसके ऊपर केस भी हो चुका है। ये है कि अमन चोपड़ा है कि ये मानता ही नहीं है। इसकी तो खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि ये किसी भी बात को मानने की तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान कराने में तो इसको महारत है। और दूसरी तरफ एक ये है गुल्लू महासे बीजेपी वाले को बचाते बचाते खुद सुनने लग गए हैं आजकल तो। खैर अब ये स्तर है इन लोगों का।
आपने देखा होगा पिछले दिनों अंजना ओम मोदी बोल गई थी। अंजना जी क्या क्या बोल जाते हैं ये लोग, इन्हें खुद पता नहीं है इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, कौन सा इंस्टीट्यूट था वो। अगर कोई आदमी अपने बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा तो क्या पत्रकार बनेगा, आप खुद सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा इस समय सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में परसों अमित शाह थे तो वहां वो उन्होंने पब्लिक में पूछा कि बताओ राहुल बाबा किस लिए आए थे, तो सामने से नारा लग गया कि वोट चोरी के मुद्दे पर आए थे। यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रोहतास में गुरुवार को संबोधन कर रहे थे जब कुछ ऐसा हो गया। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अमित शाह ने वहां जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए पूछा, राहुल गांधी ने जो यात्रा बिहार में निकाली उसका विषय क्या था। भीड़ से निकलती हुई कई आवाजें आती हैं, वोट चोरी। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके बाद अमित शाह कहते हैं विषय ये नहीं था, बाद में बताऊंगा। लोग इसे मोए मोमेंट कहने लगे। पूरा वीडियो देखिए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अमित शाह की इस वीडियो की क्लिप कटकर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कांग्रेस ने तो कहा कि जनता ने अमित शाह का लाइव फैक्ट चेक ही कर दिया। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया सुनेत ने वीडियो पोस्ट कर कहा, अमित शाह का जनता ने किया रैली में लाइव फैक्ट चेक। अमित शाह ने पूछा राहुल जी की यात्रा किस चीज के लिए थी, जनता ने जवाब दिया वोट चोरी वोट चोरी। कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक अब अमित शाह की यही वीडियो वायरल करके चटकारे ले रहे हैं। रोशन राय नाम के यूजर ने कहा कि अमित शाह को कभी इतना शर्मिंदा नहीं देखा, लगता है वोट चोरी कैंपेन जगह जगह पहुंच गया है। कांग्रेस के सरल पटेल ने कहा, राहुल गांधी का वोट चोरी कैंपेन इतना पॉपुलर हो गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी यही स्लोगन अब चैंट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से वीडियो पोस्ट की जाती है, लिखा जाता है अमित शाह के साथ गलत हुआ। कांग्रेस के चटकारे भरे इस ट्वीट पर बीजेपी जवाब देते हुए कहती है, राहुल गांधी का ज्ञान अधूरा, राहुल गांधी का सपना अधूरा, अधूरे नेता की पार्टी का ट्वीट अधूरा। पूरा ट्वीट पूरा वीडियो ये रहा। इसके साथ ही 2 मिनट 51 सेकंड का ये वीडियो शेयर किया जाता है। आप भी ये पूरा वीडियो सुने। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए।
घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? पब्लिक है साहब, ये सब जानती है। आपके सामने आपके कर्म आएंगे। आपने जो किया है, आपने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया को पंगु बना दिया, आपने सारी संस्थाओं को पंगु बना दिया, आपने हर उस व्यक्ति को दबाया जो सरकार से सवाल करता था। परंतु अब कब तक दबेंगे? ये आखिर एक न एक दिन तो लोग खड़े हो ही जाएंगे, और अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मीडिया वालों को भी, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता हैं, इनको भी अब आवश्यकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जैन जी खड़े हो जाएंगे, परंतु हालात तो बन ही जाएंगे। क्योंकि जब विरोध होता है तो वो नीचे शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, और उसी विरोध को खत्म करने के लिए शुरू में आते साथ इन्होंने छोटे अखबारों, छोटे चैनलों, सबको खत्म किया था। परंतु धीरे धीरे वो दोबारा से पनपने शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो चिंगारी है वो हमेशा नीचे से लगती है और लगनी शुरू हो गई है। मीडिया के वर्ग में लगेगी, यहां तक कि प्रशासनिक उसमें लगेगी, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन गरीबों को कब तक दबाएगा जो भूखे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर पिट रहे हैं। ऐसे लोगों को आखिर एक न एक दिन तो उन लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। आप भी खड़े हो जाइए, अपना अधिकार है, आपका के पास एक वोट का अधिकार है, उसके लिए तो खड़े हो जाइए। सरकार किसी की बने, जैन जी आए ना आए, परंतु आप तो खड़े हो जाइए। क्योंकि अधिकार ही, जब आपसे संवैधानिक अधिकार छिन जाएगा तो संविधान भी खत्म हो जाएगा और अधिकार भी खत्म हो जाएगा, और आपके हाथ में बचेंगे केवल ये, बस, और कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।